नमस्ते, मैं चित्रा सर स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिनर्जी हार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, जिसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप बोरसे। Hello everyone, I am Dr. Sandeep Borse, practicing neurologist in Synergy Heart Hospital. सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, आम लोग उसको पैरालिसिस बोलते हैं, लकवा बोलते हैं। ब्रेन स्ट्रोक मतलब क्यों होता है? सबको हार्ट अटैक के बारे में पता है। हार्ट अटैक आया, चेस्ट पेन होता है, तब हॉस्पिटल में जाके आप ईसीजी करवाते हो या कार्डियोलॉजिस्ट को, फिजिशियन को मिलके आगे का इमीडिएटली तुरंत इलाज कराते हैं। एसिडिटी हो तो भी हम ईसीजी निकालते हैं। सो उसका अवेयरनेस बहुत है, बट स्ट्रोक के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। स्ट्रोक मतलब ब्रेन में कोई हिस्से में खून की कमी और ब्लड सप्लाई कम हो जाना। उसके दो कारण हैं। एक है जो सबसे अधिक कॉमन है कि ब्रेन के वेसल में ब्लॉक हो जाए, एक क्लॉट हो जाए, और दूसरा कारण है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने के बाद खून की नली, ब्रेन की खून की नली फट जाए। उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। वो 20% केसेस में होता है, बट 80% केसेस में खून की नली में ब्लॉकेजेस के कारण वो दिमाग के एक हिस्से में ब्लड फ्लो कम होता है। उसके कारण ये पैरालिसिस का अटैक आता है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या रहते हैं। हाँ, जैसे कि पैरालिसिस या स्ट्रोक में आपको अचानक से सिम्टम्स अचानक से आएंगे, जैसे कि एक मुंह टेढ़ा हो जाना, फेशियल पैरालिसिस हो जाना, एक साइड का हाथ या पैर में अचानक से कमजोरी या मूंगी आ जाना या झुनझुनी आ जाना या अचानक से सुन्न हो जाना, चलते चलते अचानक से बैलेंस चला जाना, देन कभी कभी अचानक से डबल विजन या दो दिखाई देना, जबान लड़खड़ाना, वर्ड्स क्लियर नहीं आना, चलते चलते चक्कर आ जाना, आंखों के सामने अंधेरी आ जाना, ये सब ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा सर दर्द और उसके साथ उल्टियां, ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। सर, ब्रेन स्ट्रोक के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखा जाए तो ब्रेन स्ट्रोक के कारण में हमारी अधिकतम लाइफस्टाइल या रहन सहन जो अभी का है खराब, उसके कारण, जैसे हार्ट अटैक के कारण है वही कारण ब्रेन स्ट्रोक के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, बाद में हमारा सिटिंग जॉब, कंटिन्यूसली सिटिंग ऑन द डेस्क और जॉब की जगह पे, देन स्मोकिंग, सिगरेट्स, टोबैको यूज, डेली अल्कोहल यूज, ओबेसिटी। कभी कभी स्ट्रोक के कारण फैमिली में भी रहते हैं। अगर फैमिली में किसी को, बड़ों को पैरालिसिस या हार्ट अटैक आया है तो उनके बच्चों को भी आने के चांसेस, मतलब फैमिलियल और जेनेटिक टेंडेंसी पैरालिसिस के होते हैं। अधिकतम समर सीजन में डिहाइड्रेशन के कारण भी स्ट्रोक आते हैं, पानी कम पीना, उसके कारण भी स्ट्रोक होते हैं। कभी कभी हार्ट के बीमारियों में, हार्ट अटैक के बाद जब हार्ट काम नहीं करता अच्छे से, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो वहां पे क्लॉटिंग बनती है हार्ट में और वो क्लॉट ब्रेन में जा सकते हैं, उसके कारण भी ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। कभी कभी हार्ट के रिदम, अचानक से रिदम में गड़बड़ी हो जाए तो उसके कारण क्लॉट बनते हैं हार्ट में और वो क्लॉट ब्रेन तक जा सकते हैं। तो वो भी तो हार्ट के रेगुलरली चेकअप करवाना जरूरी है। सर, आपने कारण बता दिया और लक्षण बता दिए, अब आप हमें ये बताएं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में जैसे ही आपको स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल जाना है, वहाँ जहाँ पे सीटी स्कैन की और एमआरआई की फैसिलिटी है, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे इमीडिएटली आईसीयू अवेलेबल है, वहाँ पे इमीडिएटली तुरंत पहुँचना है। बिकॉज एक गोल्डन पीरियड टाइम रहता है। अगर आप स्ट्रोक के लक्षण चालू होने के बाद 4.5 घंटे में पहुंचे, इट इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट। तो 4.5 घंटे में इंजेक्शन अवेलेबल है। अगर ब्रेन स्कैन करके हमको पता चले कि उसमें क्लॉटिंग है ब्रेन में, तो हम तुरंत इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे ब्रेन का क्लॉट डिजोल्व हो सकता है और पेशेंट के रिकवरी के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। दूसरे भी ट्रीटमेंट है। अगर स्कैनिंग में हमको पता चले कि ब्रेन के नली में ब्लॉक है, बड़ा सा क्लॉट है, तो एंजियोप्लास्टी या इंटरवेंशन द्वारा वो निकाल सकते हैं। वो कैथ लैब में करना पड़ता है। तो ये एडवांस ट्रीटमेंट अभी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में है। बाद में
बीपी कंट्रोल करना, शुगर कंट्रोल करना वो बहुत ज़रूरी है। तो टाइमली ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में 4.5 घंटे के अंदर आ जाए लक्षण चालू होने के बाद, तो उसको रिकवरी के चांस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सर, आपने हमें ट्रीटमेंट बता दिया है, बट आप हमें ये बताइए कि ब्रेन स्ट्रोक से बचा कैसे जा सकता है। देखो, अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो ब्रेन स्ट्रोक के कारण डॉक्टर को ढूंढना बहुत जरूरी है। स्ट्रोक क्यों आया है, तो उसके कारण क्या है, उससे बचाव, और जिनको हुआ नहीं है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, उससे बचाव कैसे करना है कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक ना आए। कि ब्रेन स्ट्रोक जैसे कि मैंने बताया कि कारण उसके अगर ढूंढ लिए तो वो कारण हम अवॉइड करें तो उससे बचाव हो सकता है। जैसे रेगुलर हार्ट चेकअप करो, रेगुलर बीपी चेकअप करो, अपना बीपी कंट्रोल में रखो, रेगुलर शुगर चेकअप करो, शुगर कंट्रोल में रखो। बिकॉज ये सब बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, वो सब धीरे धीरे अपने ब्रेन की नलियों को या खून की नलियों को, ब्रेन आर्टरीज को ब्लॉक करते जाते हैं और एक दिन पूरे ब्लॉक करते हैं और ब्रेन स्ट्रोक आता है। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नंबर कम होना चाहिए, डेली एक्सरसाइज 30 मिनट्स वॉकिंग करना चाहिए, योगा हेल्प करेगा। कम से कम सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कम से कम बैठ के काम करना, आप ऑफिस में जाए वॉकिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा दिन भर बैठने से अच्छा। खाने में हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट नहीं लेना चाहिए, हाई शुगर नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा फ्राइड आइटम, तेल वाले आइटम, बाद में सॉल्टी हाई सॉल्टी आइटम जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, वो कम से कम खाना चाहिए। वजन कंट्रोल में रखो और समर सीजन में अधिक से अधिक पानी पियो, कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए डेली। तो ये अगर हमारा रेगुलर हेल्थ चेकअप ईयरली एक बार करें, इसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें हम कंट्रोल में रखें, तो स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके लिए सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपको भी ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी। लेकिन फिर भी इसके अलावा आपका कोई सवाल है या आप हमारे डॉक्टर से मिलना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। इसी के साथ मैं चित्रा सैन अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।